आइए हम लोग वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 27 से कुछ वचन हम पढ़ते हैं। हेलो चेक। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। कहां से आगे बढ़ा? वो यायर के घर पे था, हमने देखा था पिछले सप्ताह। वहां पर एक मरा हुआ जो उसकी बेटी है, मरी हुई जो बेटी है, उसको प्रभु जिंदा करते हैं। वहां से निकलकर जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? यह कर सकता हूं का मतलब है कि मैं तुम्हारी आंखों को ठीक कर सकता हूं। उन्होंने उससे कहा, हां प्रभु। तब उसने उनकी आंखों को छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। बहुत सारे लेसन्स हैं इस छोटी सी घटना के अंदर। यीशु मसीह की सामर्थ्य के बारे में हम देख सकते हैं, उसके ऊपर विश्वास रखने वालों के लिए क्या संभव है, वो क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं। आखिरी में जिस तरह से ये भाई जिनको दो आंखें मिली, उनको बोला गया था, किसी को थोड़ा सा लगता है कि डिसोबीडेंट किया, लेकिन क्या करे, कुछ मिला ही ऐसा है ना, कुछ मिला ही ऐसा है कि वो रोक नहीं पाए अपने आप को। सारे क्षेत्र में जाकर परमेश्वर यीशु का यश फैला दिया। हमने क्या पाया है? रुके ही नहीं बात करने से लोगों को। उस समय तो उनको मना किया गया था, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाए। आज तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? जाओ, जाके सुसमाचार सुनाओ, मेरे बारे में ओपन बताओ, मैं कौन हूं, मैं किस मकसद से आया था। सोच के देखिए उन अंधों के परिस्थितियों से पर अंधों को परिस्थितियों को रखिए और अपने आप को रखिए, कौन ज्यादा उत्साही लग रहा है आज के समय में। वहां पर यह भी लेसन है कि जिसको मिलता है परमेश्वर की ओर से और उसको एहसास है कि क्या मिल गया, वो अपने आप को फिर रोक नहीं पाता। आप लोग इस तरह से मनन कर सकते हैं वचन को कि मैं और क्या सीख सकता हूं, लेकिन जिस बात की ओर मैं आपका आज ध्यान दिलाना चाहता हूं उसकी ओर हम जाते हैं। हमने इस घटना को पढ़ा जहां पर दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, अंधे हैं, यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं। रास्ते में यीशु मसीह उनसे कुछ भी बात नहीं कर रहा, जहाँ फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ उनकी सुन नहीं रहा। वो बोल रहे हैं, प्रभु मेरी आंखों को ठीक कर दे। प्रभु चले जा रहा है। वो पीछे पीछे टटोलते हुए आ रहे हैं। आवाज सुनते सुनते कान खुले थे। बोलो, कान खुले थे। कोई लेकर आया अपने कान? आज उनके कान खुले थे, आंखें बंद थी, कान खुले थे। और यीशु मसीह के पीछे पूछे वो जा रहे हैं, घर तक पहुंच रहे हैं और यीशु मसीह घर पर उनको बोलता है, क्या चाहते हो भाई तुम? प्रभु मेरी आंखों को ठीक कर दे। अच्छा, तुमको विश्वास है ये कर सकता हूं मैं? बोलते हैं हाँ प्रभु आप कर सकते हो। बोल रहे हैं ठीक है, जो तुमने विश्वास किया है कि मैं कर सकता हूं, इसीलिए तुम्हारे साथ ही हो जाएगा। हालेलुया। और उनकी आंखें ठीक हो गई। वहां पे इस तरह से लिखा है। इस सारी घटना के बीच में एक सवाल जो पढ़ते पढ़ते हमारे दिल में आएगा, जो मेरे दिल में आया, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। वो सवाल ये है कि प्रभु वो दो अंधे को आपने रास्ते में ठीक
क्यों नहीं किया? आ रहा ना सवाल? प्रभु रास्ते में ठीक कर देते उनको, ठीक तो आपको करना ही था, तो फिर रास्ते में ठीक क्यों नहीं किया? क्यों उनको ऐसे पीछे पीछे आने के लिए घर तक आपने वो किया? बेचारे अंधे थे, ठोकर खाए थे। क्या प्रभु आप कठोर हैं कि उस समय आपने उसी समय वहीं पर उनको ठीक नहीं किया? नहीं, हम जानते हैं प्रभु तो कठोर नहीं है, लेकिन फिर बात क्या है? क्यों उस समय ठीक नहीं किया? क्या लगता है क्यों ठीक नहीं किया? प्रभु ने ठीक इसीलिए नहीं किया क्योंकि, अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि तुम जो चाहते हो उसके प्रति तुम कितने सीरियस हो, दिखाओ। बोलो, दिखाओ। प्रभु चाहता तो उसको रास्ते में भी ठीक कर सकता था ना, किया ना। बहुत सारी जगह पर प्रभु ऑन द स्पॉट चंगाई दिया है, लेकिन प्रभु का तरीके अलग अलग है। वो हर तरीकों के अंदर अपनी चेलों को कुछ ना कुछ लेसन देना चाहता है, कुछ ना कुछ वो उनके जीवन से देखना चाहता है। यहां पर हम स्पष्ट देख सकते हैं कि वो चेलों के दिल के अंदर क्या डालना चाहता है। वो कठोर नहीं है, वो चेलों के दिल के अंदर डालना चाहता है कि मैं चाहता हूं, मेरे दिल की बात यह है कि तुम दिखाओ तुम्हारे दिल की चाहतों को कि तुम्हारे दिल के अंदर है क्या, तुम क्या चाहते हो। फिर से सवाल आता है, प्रभु क्यों देखना है आपको? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सर्वज्ञान हैं, तो आपको देखने की क्या जरूरत है? सही बात है ना, मेरे दिल के अंदर क्या है प्रभु नहीं देख पाएगा क्या? उसको पता नहीं है क्या? प्रभु बोलता है मुझे तो सब दिखता है, लेकिन तुझे दिखे इसीलिए मैं बोलता हूं दिखा। प्रभु के दिल में क्या है? मैं इसीलिए देखना चाहता हूं ताकि तुझे दिख जाए कि तेरे आखिर दिल में है क्या। तू जो चाहते रखता है या तू जो बोल रहा है उसके प्रति तू कितना सीरियस है, वहीं से तुझे पता चलेगा। तेरी मसीहत की लेवल तुझे वहां से पता चलेगी जब तू दिखाएगा अपने जीवन से तू क्या चाहता है। प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु सर्वज्ञान है, उसको सब पता है हमारे दिल के अंदर क्या बात है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूं, इसीलिए ताकि हम लोगों की आंखें खुल जाए, हम लोगों को पता चल जाए कि हम जो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हमारी चाहतें भले कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो जीवन है, हमारा जो रवैये हैं, वो कुछ अलग ही बयान करते हैं। प्रभु बोलता है मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को भी, ताकि तुमको पता चले कि तुम्हारा लेवल क्या है, ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए, ताकि तुम्हारे दिल में क्या भरा पड़ा है तुम देख सको, ताकि तुम वैसे बन सको जैसा मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। इसीलिए प्रभु ने उस समय शायद अंधों को वहीं पे ठीक नहीं किया। वो चेलों को बताना चाहता था। जिस तरह से अंधों ने प्रतिक्रिया दिखाई, जिस तरह से नंदों ने अपने रवैयों को दिखाया, अपनी चाहत को दिखाया, अपने दिल की बात को दिखाया, अपने रवैये से मैं तुम्हारे जीवन से देखना चाहता हूं। आज के संदेश का शीर्षक यही है, दिखाओ तुम्हारी चाहतों को, तुम्हारे दिल के अंदर क्या पड़ा है, तुम्हारे रवैये से, तुम्हारे जीवन से दिखाओ। प्रभु चाहता है कि हम दिखाने वाले बने कि हमारे दिल के अंदर क्या है, सिर्फ बोलने वाले नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो बोलने वाले नहीं, मैं चाहता हूं ऐसा प्रभु, बोलने वाले नहीं, दिखाओ तुम्हारे अंदर क्या है। हालेलुया। वहां से पता चलेगा कि हम लोग कौन सी लेवल पे हैं। अब सवाल आ जाता है, भैया कैसे दिखाएं, क्या करें है? अगर ये क्या करें ये सवाल है तो थोड़ा तकलीफ है, लेकिन कैसे करें तो समझने वाली बात है। भैया क्यों दिखा रहे हूं, यह सवाल अच्छा है। भैया कैसे दिखाएं, क्या करें ताकि दिखे मेरे जीवन से, मेरी चाहत, मेरे दिल के अंदर क्या है। प्रभु देखना चाहता है, वो चाहता है कि मैं दिखाने वाला बनूं, लेकिन भैया सवाल कैसे, कैसे? मेरे प्यारों, हम लोग आज कुछ बाइबल की घटनाएं पढ़ेंगे और हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि बाइबल में जो लोग हैं
उन्होंने अपने चाहतों को किस तरह से दिखाया कि उनके दिल में क्या है अपने रवैये से। हेलो, प्रभु की क्या है इच्छा? हम हमारे दिल की चाहतों को, हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु बोलता है बोल मत, दिखा। कैसे? प्रभु कैसे? चलो सीखते हैं। ऐसे ही कुछ विषय लेकर मैं आपके सामने आज आया हूं। कैसे दिखाएं भैया, क्या करके दिखाएं ताकि हमारे दिल का हाल जो है वो प्रकट हो जाए। यह है प्रभु मेरे दिल की चाहत। हम जब भी अपने दिल की चाहत दिखाएंगे, याद रखना, उन अंधों ने जैसे ही अपने दिल की चाहत के अंदर एक्शन डाला, प्रभु ने वो काम कर दिया। हमारा रवैया दिखाता है कि हम लोग हमारी चाहतों के प्रति कितना सीरियस है, और प्रभु वहां पे कम कर देगा। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु वहां पे काम कर देगा। हालेलुया। ओके, तो कुछ पद पढ़ेंगे और वहां से हम लोग आज सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम दिखा सकते हैं कि हमारे दिल की चाहतें क्या है। उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय 21 से लेकर 24 वचन। ओके, यहां पर हनोक के बारे में बात लिखी गई है, और मैं हनोक के जीवन से आपको दिखाना चाहता हूं कि उसके दिल के अंदर कुछ था और उसने कैसे दिखाया, कैसा रवैया उसने अपनाया। वहां से दिख गया कि इसके दिल की चाहत क्या है, और प्रभु ने वहां पर काम कर दिया। हम देखेंगे, ठीक है। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशैलय को जन्म दिया, और मतुशैलय के जन्म के पश्चात बाद में हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुई उसके बाद। 23। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। 24। और हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। पहला रैप्चर बाइबल के अंदर यहां पर लिखा है हनोक के बारे में। लेकिन हनोक के बारे में एक सुंदर बात वहां पे लिखी है, वो उसके दिल के अंदर कुछ चाहत रखता है, और वो यहां पर अपने रवैये से दिखा रहा है। उसके दिल की चाहत क्या है? हमने पढ़ा कि जो हनोक जो है वो 65 वर्ष का था। उसके बाद क्या हुआ? उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ। मतुशैलय के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष जिंदा रहा, और फिर वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 65 साल तक नहीं लिखा है, मुझे भी पता नहीं है कि हनोक ने कैसा जीवन जिया, पता नहीं है, कहीं इस तरह से लिखा नहीं है, बताया नहीं गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पेरेंट बना, वो पिता बना, उसने बोला अब मैं जैसे का तैसा जीवन नहीं जी सकता। क्योंकि अब तक मैं खुलना था, मैं कुछ भी करूं, मुझे कोई देखने वाला नहीं था, मेरा जीवन से किसी को ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब क्योंकि मुझे देखने वाला कोई आ गया है, मेरा बेटा मेरी बेटी, अब मैं मेरे जीवन को कैसे भी चलाऊंगा तो वो श्राप का कारण बन जाएगा उनके लिए। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। 22। मतुशैलय के जन्म के पश्चात हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। जैसे जीवन जीना चाह रहा था, पहले जी रहा था, लेकिन एक बार वो पिता बन गया, वो पेरेंट बन गया। उसके बाद उसने बोला नहीं रे नहीं, अब जैसे मैं जी रहा हूं, जैसे भी चल रहा हूं वैसा अब चलेगा नहीं। अगर जे इसी तरह से मैंने चलाया, इसी तरह से मैंने जाने दिया, तो ये तो मेरे बच्चे को लिए श्राप का कारण बन जाएगा, ये तो उनके गिरने का कारण बन जाएगा। क्यों ऐसा?
क्योंकि हनोक जानता है इस बात को। कौन सी बात को? इस बात को कि बच्चे नोटिस करते हैं कि माता पिता क्या कर रहे हैं। और हनोक एक और बात जानता है। कौन सी? हनोक जानता है जैसे वो माता पिता को करते हुए देखेंगे वो वैसे बनेंगे। और नहीं चाहता था हनोक कि मेरे बच्चे जो हैं वो आवारा बने, परमेश्वर उनके मध्य में रहे ही नहीं, परमेश्वर उनके लिए एटीएम बन जाए। नहीं, क्योंकि परमेश्वर देना चाहता था, उसके दिल के अंदर था, मैं मेरे बच्चों को परमेश्वर देना चाहता। हनोक जानता है बच्चे नोटिस करते हैं, हनोक जानता है, इसीलिए बोला अब मैं जैसे का तैसा जीवन नहीं जी सकता। हनोक जानता है बच्चे नोटिस कर रहे हैं कि मां बाप कौन सी बातों को वैल्यू दे रहे हैं। चर्च, नींद, खेल, काम, किसको वैल्यू दे रहे हैं? उसी तरह के से बच्चे भी फिर वैल्यू देंगे। बच्चे आराधना को कौन सा वैल्यू दे रहे हैं? भैया वांदा नहीं है आराधना में तो क्या करने का, इंपॉर्टेंट इज द मैसेज। मैसेज जो है वो जरूरी है, आराधना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा मां बाप जब करके अपने बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, फिर मां बाप को रोना नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे आराधक नहीं बने। नहीं बनेंगे, उनके लिए आराधना एक मूर्खता का सब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है कि हमारे मां बाप ने कभी उस तरह से वैल्यू किया ही नहीं। उन्होंने गेम को वैल्यू दिया, उन्होंने काम को वैल्यू दिया, उन्होंने नींद को वैल्यू दिया। बच्चे नोटिस कर रहे हैं, अनोख को पता है बच्चे नोटिस कर रहे हैं। अब मैं जैसे का तैसा चलूंगा तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। बच्चे नोटिस करते हैं मम्मी पापा आपस में किस तरह से बात करते हैं। हनोक के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चला। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि हनोक ने वो सारी चीजें की जो परमेश्वर की नजर में सही है, और वो जो जैसे बच्चों को देखना चाहता था वो सब कुछ। आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं और वो उनके पार्टनर और उनके बीच में झगड़े हों? नहीं भाई, हम लोग नहीं चाहते हमारे बच्चों के बीच में। तो बच्चे नोटिस कर रहे हैं कि मम्मी पापा आपस में किस तरह से बात कर रहे हैं, कौन सी टोन में बात कर रहे हैं। वैसे का वैसे ही, सेम का सेम भैया वो भी बनेंगे। उन्होंने देख के रखा है और उनको लगता है मम्मी पापा जो है वो गलत नहीं कर सकते, मम्मी पापा जो है जैसा किया वो तो सही है, ऐसा ही करना चाहिए। हनोक को पता है। हनोक को पता है बच्चे नोटिस कर रहे हैं पापा घर पे महाराजा धीराज है जहां हाथ बटाने वाले हैं। सोच के देखिए, देख के रखिए आज बाहर क्या हो रहा है। मर्द मतलब काम नहीं करेगा घर का। कहां से आई ये भाई? ये किसी ने शुरू किया भाई, ऐसे होता है। बच्चों ने देख देख के अब अगर जो कोई मर्द घर पे काम कर दे, जहां पर कोई पुरुष घर पे काम करे, अल्लाह वयो विचारो छुट्टो। उन्हें जी मम्मी मतलब छोकरे जी मम्मी अल्लाह हमारे दुकान पे भी कम करे चन, हिते भी कम कर, केड़ी छोकरी मिली आ। करेंगे फिर वो? देखा ही नहीं। कितने यहां पे महाराजा धीराज बैठे हैं? हाथ उठाकर अपने आप को बोलो मैं महाराजा धीराज हूं। भैया मैं सॉक्स को उतार के यूं फेंकता हूं, मेरी बीवी है ना उठाने के लिए, यूं बोझ के टॉवेल को यूं फेंकता हूं और कुछ बोल के तो दिखाए। सारी चीजें बच्चे नोटिस कर रहे हैं।
हनोक जानता है वो, इसीलिए उसके बारे में लिखा है वो परमेश्वर के साथ साथ चला। वो नहीं बनना चाहता था अपने बच्चों के लिए श्राप का कारण, नहीं बनना चाहता था वो अपने बच्चों के लिए गिरने का कारण। वो जानता है बच्चे नोटिस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो जानता है बच्चे नोटिस कर रहे हैं कि जब डिसीजन लिए जा रहे हैं घर के कुछ भी, तो पापा मम्मी को कितना वैल्यू कर रहे हैं, कुछ बताते हैं कि नहीं बताते हैं बातों को। माइन के कुछ बुधाइनों ने कुछ भी बताने का नहीं लेडीज को, भाई सारे डिसीजन मेरे। वैसा ही एक पीढ़ी, एक जनरेशन हम भी खड़ा करेंगे, लेकिन हनोक के बीच में ऐसा नहीं है। भैया जब भी मैंने उससे डिसीजन लेने की बात की, हमेशा मेरे उल्टा बोलती है। अरे बैठ के बात करो, समझाओ, नहीं समझती है, ओके, आप लोगों को बहनों परमेश्वर का वचन है, छोड़ दो उनके डिसीजन पर, फिर परमेश्वर का वचन आप निभाओ। लेकिन डिसीजन के अंदर उनको शामिल नहीं किया, आपने मैरिज का वैल्यू नहीं किया है, स्पष्ट है। बच्चे नोटिस कर रहे हैं, वो उसी तरह से करेंगे। हनोक नहीं चाहता था कि वो ऐसा हो, इसीलिए वो परमेश्वर के साथ साथ चला, उसके बारे में लिखा है। इसका मतलब है हर एक चीज उसने वैसा का वैसा किया मेरे प्यारो, जैसा उसको करना चाहिए। हनोक जानता है बच्चे नोटिस कर रहे हैं कि पापा जो है, मम्मी जो है, किस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, काम को, मिनिस्ट्री को, दोस्तों को, फैमिली को। करण भाई, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए, दोस्तों को, काम को, मिनिस्ट्री को, फैमिली को? मिनिस्ट्री और फैमिली। सबसे पहले मिनिस्ट्री, बाद में फैमिली, फिर काम, लास्ट में दोस्त। ऐसा बोलो सब बैलेंस है, बोलो सब बैलेंस है। बैठिए अपने आप से, परमेश्वर के साथ वो बता कर देगा सब बैलेंस है। मिनिस्ट्री को इतना मत ऊंचा कर दीजिए कि फैमिली स्पॉइल हो जाए, और फैमिली को इतना ऊंचा मत कर दीजिए कि मिनिस्ट्री खत्म हो जाए। सारी चीजें बैलेंस है, सारी चीजों को अपने अपने स्तर पे रखा है परमेश्वर ने, लेकिन इस तरह से वैल्यू कर दिया कि आज के बाद भैया मिनिस्ट्री मेरे लिए सब कुछ, फैमिली जाए साइड में। बच्चे देख रहे हैं, वो उसी तरह से करेंगे। और याद रखना, आप हो सकता है कि स्ट्रांग है, लेकिन आपके बच्चों का मैरिज टूटेगा, 100% ऐसा होगा। इसीलिए परमेश्वर को मांगिए। परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री में कहता है, मांग मुझसे बुद्धि को, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। बुद्धि किस बात के लिए चाहिए? प्रभु, ताकि पता चले कि कौन सी बातों को, कौन से स्तर पर कौन सी बातों को रखना है, ताकि मैं समझ पाऊं। क्योंकि मैं नहीं चाहता, पहले मैं जैसे जीता था वैसे जीता था, जीना चाहता था, जीता था, लेकिन अब मेरे देखने वाले साथ में कोई है। मेरे प्यारो, याद रखिए, परमेश्वर ने शारीरिक बच्चे भी दिए हैं, आत्मिक बच्चे भी दिए हैं। वो भी देख रहे कि तुम क्या कर रहे हो। हनोक को पता था बच्चे नोटिस कर रहे हैं। पापा कितने बजे रात को घर पे आते हैं, नोटिस कर रहे। हे वयो दोस्तन सा गड रात जो 4 बजे घर, घणे बजे? 4 बजे घर पे, 3 बजे घर पे, ओके भैया। पापा ऐसा करते थे, गलत करते थे। आप बोलो गलत करते थे? नहीं, पापा कैसे गलत कर सकते हैं? नहीं। बहुत सारे जीवनों के दिन दर मैंने देखा है, रात को 2:30 बजे 3 बजे तक बाहर रखड़ते हैं, मसीह लोग रखड़ते हैं। अरे यार, 6 महीना में कभी अपने दोस्तों के साथ कहीं चल गए, आधा घंटा 1 घंटा, 3:30 4 बजे रखड़ने का, चाय पीने का, 3:30 4 बजे, 3 बजे जाकर। ये चाय वालों ने इसीलिए तो कमाया है। 3:30 बजे रात को नाश्ता, 3 बजे रात को लारियों लगी सरदानगर में, रात सोने के लिए प्रभु ने बनाया था। हाँ, जागना सी शेर है, शेर है, रात या राजा।
उल्टा कर दिया, वैसे ही बच्चे भी करेंगे। दिन को सोएंगे, रात को जागेंगे। स्टैंड लीजिए। अरे भैया इसमें क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? रात को 2:30 बजे 3 बजे हम लोग जाते हैं तो कॉफी पीने। शुरू करो। आप लोग सिर्फ शुरू करोगे, तुम्हारे बच्चे कहां पे एंड करेंगे ना वो देखना। ऐसा एंड करेंगे ना, ऐसा एंड करेंगे, पूरी अनंतता रोगे कि क्या कर दिया मैंने, क्यों डिसिप्लिन नहीं रखा मैंने, कौन सी वैसी बातें, कौन सी ऐसी चाय मेरे को मीठी लगी। पूरा जिंदगी, पूरा अनंतता हम लोग रोएंगे। फिर उस समय याद आएगा सारी बातें। ये भैया ने पुलपीट से चिल्ला चिल्ला कर बोला था, उस समय तो हम उसको पागल समझ रहे थे। उसको लग रहा था कि ये तो थोड़ा पुराने किस्म का इंसान है, इसकी दिमाग जो है थोड़ी पुराने किस्म की सोच है। देखिए आएगा वो समय जब आप अपने बच्चों को इस तरह से देखोगे, उस समय आप रोगे, पूरी अनंतता रोगे, अगर जो उन बातों को और ध्यान नहीं दिया। लेकिन हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक जानता है बच्चे नोटिस कर रहे हैं पापा बिजनेस कैसे करते हैं, कितना कॉम्प्रोमाइज, कितना चीटिंग कर कर वो चलाते हैं। बच्चे नोटिस करते हैं मम्मी पापा का फ्रेंड सर्कल कैसा है, दारूड़िया है, तमाकू वाला है, उनके साथ किस तरह से हंसे हंसे मजाक मजाक में बैठते हैं। बच्चे नोटिस कर रहे हैं। वैसे दोस्त वो बनाएंगे, भैया असा एडा स्ट्रांग गई हूं, दोस्तन जे विच में भी रही करे पांजे पाना के अलग रखियो। हमने अपने आप को अलग बना के रखा है। यार तुम लोग बहुत स्ट्रांग हो, प्रभु का आशीष है। दुआ करते रहिए तुम्हारे बच्चों के ऊपर इतना गलत एग्जाम्पल सेट करने के बाद भी वो स्ट्रांग रह सके। अगर हनोक जानता है कि मम्मी घर पे सर्वेंट से कैसे बात करती है, पापा ऑफिस में सर्वेंट पे कैसे बात करते हैं, जो नौकर है उससे कैसे बात करते हैं, जो काम करने वाले। हिकड़ी तो खाली माई न चे छिल्लर लाए छड़ी मांस। बीमार है तो इनमें छा है, मां कंदम छा कम। उसके बाद क्या लगता है इस तरह का बिहेवियर घर पे करने से हमारे बच्चे लोगों का वैल्यू करेंगे? हैं? जो बाहर मांगने वाले आयो बड़ो, ऐसा उनके साथ बिहेवियर करने से हमारे बच्चे उनका वैल्यू करेंगे? याद रखना वो मांगने वाला इंसान है, परमेश्वर की औलाद है। परमेश्वर उसको आदर देता है। किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चे नोटिस कर रहे हैं। हर एक छोटी सी छोटी बात को हनोक जानता है। बच्चे नोटिस कर रहे हैं कि माँ बाप अपने माँ बाप के साथ कैसा रवैया, कैसा व्यवहार अपना के बैठे हैं। बहू अपने सास के साथ कैसा व्यवहार अपना के बैठी है। देरानी जेठानी के साथ कैसा व्यवहार अपना के बैठी है। बच्चे नोटिस कर रहे हैं। उसी तरीके का सोच बीज बो रहे हैं डेली। अपने पड़ोसी को बोलो डेली बीज बो रहे हो। अच्छा बीज बोना है तुम्हारे बच्चों के लिए कि बुरा अब तुम्हारे हाथ में है। बच्चे तो नोटिस कर रहे हैं, बच्चे तो नोटिस कर रहे हैं। हनोक जानता है, बच्चे नोटिस कर रहे हैं मम्मी पापा का चर्च का जीवन कैसा है और घर पे जीवन कैसा। अरे कर चर्च में दूत है, घर पे भूत है। ऐसा ही बनने का। बच्चे क्यों ना बनेंगे वैसे, वैसे का वैसे ही बनेंगे। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो सेम बनेंगे जैसे तुम हो। बच्चे नोटिस कर रहे हैं। हनोक जानता है बच्चे नोटिस कर रहे हैं। हनोक अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। हनोक बोलो, हनोक अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। क्योंकि वो प्यार करता है। बोलो, क्योंकि उसके दिल के अंदर चाहत है कि मेरे बच्चे गलत राह पे ना जाएं, इसीलिए वो परमेश्वर के साथ साथ चला। दुनिया की तरह नहीं, दुनिया के नेचर में नहीं, दुनिया के स्वभाव में नहीं, दुनिया के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कल्चर में नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है, वो उसकी नजर में क्या सही है, वो नूह ने, हनोक ने उस स्तर पर रखा बात को। क्योंकि वो बच्चों से प्यार करता है, उसने अपने रवैये से दिखाया। क्योंकि पता है आपको, ये बेस्ट तरीका है। हनोक जानता है। हमने बोला ना, प्रभु बोलता है
दिखा तेरे दिल की चाहतों को, दिखा तेरी दिल की चाहतों को। तेरे दिल के अंदर क्या है? मेरे दिल के अंदर है मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूं और मैं देखना चाहता हूं वो एक अच्छा इंसान बने। क्या है बेस्ट तरीका? क्या है बेस्ट तरीका? नूह जानता है, हनोक जानता है इस बात को, हनोक जानता है इस बात को कि बेस्ट में बेस्ट तरीका एक ही है कि उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर दिखाया जाए। हालेलुया। ये है हमारे दिल में जो चाहत है, हमने उसको किस रवैये से प्रकट किया। हम सीख रहे हैं ना भैया, क्या दिखाकर हम लोग दिखाएं हमारी चाहतों को, कैसा रवैया अपनाकर हम बताएं कि हमारे दिल की चाहतें हैं क्या। याद रखना, हमारे दिल की चाहत जो है, हमारा रवैया वो बयान करता है, और यीशु मसीह हमारे रवैयों को देखकर हमारे दिल के अंदर जो चाहत है उस पर काम करेगा। अंधों ने दिल के अंदर चाहत रखा, साथ में एक्शन भी डाला। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाए। हमारे दिल के अंदर चाहत है हमारे बच्चे जो हैं वो सही राह पर बने। हम लोगों ने गलत रवैया अपना पड़ा, फिर हम बोलते प्रभु तू उनके ऊपर काम करना। प्रभु बोलता है अपने आप को चेंज कर भैया, चेंज कर। तेरा दिल का चाहत और तेरा रवैया दोनों ऑपोजिट हैं, विरोधाभास हैं। क्या करूं? दिखाओ तुम्हारे दिल के अंदर की चाहत क्या है। प्रभु बोलता है मैं देखना चाहता हूं। प्रभु कैसे दिखाऊं? तेरे रवैयों से दिखा, तेरे दिल की चाहत को प्रकट कर, ताकि मैं वैसा तेरे जीवन में काम कर सकूं, वो मैं तेरे जीवन में काम कर सकूं। इसका रिजल्ट क्या हुआ खबर है? इसका रिजल्ट क्या है? हनोक जो है, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चला, इसका रिजल्ट क्या है? हैं? उठा लिया गया। नोहा के बारे में सुना? नोहा बाइबल के अंदर नोहा उसका परपोता है। नोहा कौन है? परपोता है। नोहा के बारे में बाइबल क्या कहती है? अपने समय में सबसे बढ़कर धर्मी व्यक्ति। हालेलुया। याद रखना, जब नोहा का जन्म हुआ उस समय इसका ये परदादा जिंदा है। वो देख रहा है मेरा परदादा कर क्या रहा है, कैसे चल रहा है। सारी दुनिया अपने तरीके से चल रही थी, नए नए तरीके अपना रही थी, लेकिन नोहा ने बोला नहीं, मेरा दादा कैसा चलता है वैसा मैं चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला अपने समय में सबसे धर्मी व्यक्ति। हालेलुया। सोच के देखिए, अपने परपोतों के लिए आशीष बन गया हनोक। इससे बढ़कर और क्या? मैं मेरे बच्चों से, मेरी पीढ़ी से प्यार करता हूं। दिखा तेरे रवैयों से कैसे, बयान कर तेरे रवैयों से कैसे तू दिखा प्यार करता है, बता। एक ही तरीका है, बेस्ट तरीका हनोक ने हमारे सामने रखा है, परमेश्वर के साथ साथ चलो। यही बेस्ट तरीका है दिखाने का कि मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूं। धन्य है वे मां बाप जो बोलते नहीं हैं, अपने एक्शंस में वो सारी बातें करके दिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे रवैयों को देखना चाहता। उसी समय बाइबल के अंदर एक और व्यक्ति की बात कही गई है, और एक पेरेंट की बात कही गई है। वो है एली। कौन? एली भविष्यवक्ता। वचन पढ़ लेते हैं। एली के बारे में इस तरह से कहा गया है कि वो एक अच्छा पेरेंट नहीं था। अच्छा पेरेंट, अच्छा पिता साबित नहीं हुआ। क्यों? दिखाता हूं। वचन पढ़ते हैं। 10-15 वचन पढ़ूंगा, 10-12 वचन, लेकिन उसके बीच में मुझे बात सिर्फ एक डालनी है। लेकिन वो बात डालने के लिए मुझे जरूरी है ये वचन खोलकर आपको दिखाना, क्योंकि बहुत बार मेरे प्रियो हम लोग घर पे जाके फिर से बाइबल पढ़ते नहीं हैं। बाइबल पढ़िए ताकि हम लोगों को थोड़ा आसान हो जाए ये बातें समझने के लिए। पहला सैमुएल की पुस्तक 2 अध्याय 12 से 15। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना, और याजकों की रीति के लोगों के साथ यही था। और याजकों की रीति लोगों के साथ यही थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक
त्रिशूली कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाई व हांडी और हांडे व तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक अपना आप ले लेता था। यूं ही वह शीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। ओके। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वालों से कहता था कि कबाब के लिए याजकों को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। ये सारी घटनाओं को पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। उसके बाद पहला शमूएल 2:22, यहां पर उसके पुत्र के बारे में लिखा है कि वो लुच्चे थे, वो याजक की पदवी पर थे, और एक वहां पर नियम बनाया गया था कि जो भी बलि के लिए आएंगे उसमें से कुछ भाग जो है वो याजकों को दिया जाएगा। और एली तो बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इजराइल से कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते हैं। ये एली के बच्चे हैं, याजक की पदवी पर हैं, लेकिन उनके बारे में लिखा है कि वो कुकर्मी थे। ओके। उसके बाद 27 से लेके 30, पहला शमूएल 2 उसका 27 से 30। और परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, किसके पास जाकर? एली के पास जाकर, सुनिए, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैंने उस पर विजय प्रकट न हुआ था, निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उससे इजराइल के सब गोत्रों में से इसीलिए नहीं चुन लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने अपोध पहने करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इजराइलियों के कुल हव्य न दिए थे? बहुत कुछ दिया था वहां पर इनको। इसीलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? एली और एली के बच्चों के बारे में लिखा है। और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी बेटे खा के मोटे हो जाओ? क्या कर रहे हैं ये एली के बेटे और एली लोग? ओके। उसके बाद पहला शमूएल 3:10 से 13, तब यहोवा खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आप इसको घर पे जाकर घटना को पढ़िए, पहला शमूएल का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, आपको स्टोरी और क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लेकिन इन तीनों के बीच में मैं पॉइंट रखूंगा जो है, यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इजराइल में एक काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसने आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। ओके। क्योंकि मैंने तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। क्या लिखा है? उसने उन्हें नहीं रोका। क्या हो रहा है सोच के देखिए। एली को पता है मेरे बेटे कैसे हैं। उस समय ये नियम बनाए गए थे कि जो याजक लोग हैं वो जब बलि चढ़ाई जाएगी तो उसमें से का कुछ भाग उनका होगा। और एली जानता है कि मेरे बेटे जो हैं वो कुकर्म कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्या आ रहा है? मेरे बेटे कुकर्म कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्या आ रहा है? माल भी तो आ रहा है, आ रहा है ना? क्या बोला इससे पहले जब हमने पढ़ा, तुम लोग खा के मेरी जो बलि मुझे देनी है तुम लोग खा के मोटे हो गए हो। इसका मतलब क्या है? जब एली को पता चला कि मेरे बेटे लुच्चाई कर रहे हैं, लेकिन सामने दिखाई दिया क्या? ओ, इतना सब कुछ आशीष भी, एक बाजू मेरे बेटे लुच्चे, एक बाजू मेरा आशीष, क्या करूं? उसने आशीषों को खुद भी इंजॉय करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? जहां पे मां बाप को रोकना है
बच्चे गलत राह से लेकर आ रहे हैं कुछ, लेकिन वहीं पर माँ बाप खुद उनमें से मजा लेने लगे, तो बच्चों को क्या खाक रोक पाओगे? यह है स्टोरी का मूल भाग। एली को परमेश्वर ने जता दिया था, लेकिन क्या करे भैया, यहां पे मांस ही मांस है, आशीष ही आशीष है। सुनेंगे बच्चे हैं? कुकर्म का चीज लेके आ रहे हैं, हम उनमें भागी हो रहे हैं, हम उनको बोलेंगे बच्चों ऐसा मत करना, चाहिए तो डाडो कुछ तो मजो तो सब तो वठी है? बोल तो रहा है पापा ऐसा मत करना वैसा मत करना, लेकिन मजे तो तू भी ले रहा है। सुनेंगे ना हमारी? स्टैंड लो, पिछला सेशन था मेरा, स्टैंड लो। तेरे गलत में मैं भागी नहीं होऊंगा, जा तेरी संपत्ति रख तेरे पास, उनको दिखना चाहिए पापा मम्मी अलग है। परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग हैं, उनकी बुराइयों की आशीषें आप लोग एंजॉय करोगे और फिर हम कहेंगे कि हम उनको सिखाएंगे। भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। एली के घराने के साथ नहीं हुआ, हमारा क्या है? इसका अंजाम क्या हुआ पता है? परमेश्वर ने बोला मैं तेरे याजक पद से सबको हटा दूंगा। पढ़िए, और भी वचन थे और भी बहुत सारी बातें थी, खत्म करता हूं यहां पे। पहला राजा 2 उसका 26 और 27। कनेक्शन देखिए कहां से कहां जा रहा है। पहला राजा देखिए, ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। जब हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, उनके पीढ़ी पे आशीष। यहां पे देखिए क्या हो रहा है। और अब्यातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा। थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं 2 मिनट। यहां पर राजा सुलेमान जो है वो राजा की गद्दी पर विराजमान हो रहा है। उस समय ये अब्यातार याजक और योआब जो सेनापति था, राजा दाऊद के जिंदा होते उनको बगैर बताए हुए उसके दूसरे बेटे का अभिषेक करते हैं। परमेश्वर से पूछते नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो उसके दूसरे बेटा अडोनिया को राजगद्दी पर बिठाने की बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर की मनसा थी कि राजगद्दी पे कौन विराजमान होगा? सुलेमान। जब राजा सुलेमान को यह बात पता चली और राजा दाऊद को यह बात पता चली, उस समय उसके बाद की ये सारी घटनाएं हैं। फिर राजा सुलेमान ने अब्यातार याजक के साथ क्या किया? और अब्यातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राण दंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे मार नहीं डालूंगा, क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था, और उन सब दुखों में जो मेरा पिता पर पड़े थे, तू भी उनमें दुखी हुआ था। उस समय अब्यातार याजक किस तरह से था और किस तरह से बाद में उसने, जब दाऊद बूढ़ा हुआ तो वो बन गया। और सुलेमान ने अब्यातार को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया। ध्यान से सुनिए। और राजा सुलेमान ने याजक अब्यातार को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया, इसीलिए कि जो वचन यहोवा ने एली के वंश के विषय में शीलो में कहा था वो पूरा हो जाए। किसके बारे में कहा था? एली के बारे में कहा था कि तेरे वंश में से सारे पीढ़ी हटा दूंगा मैं, कोई याजक पद पे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तूने एंजॉय किया है गलत चीजों को, तूने तेरे बेटों को बताया नहीं है क्या गलत है।
सोच के देखिए, हनोक जब प्रभु के साथ चलता है उसके पीढ़ी पे क्या आशीष जा रही है। और ये जो एली है, जब वो गलत किया तो उसकी पीढ़ी का देखिए। परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। हटा दिया याजक पद से, मिनिस्ट्री छीन ली गई, गेट आउट। परमेश्वर की ओर से हुआ। क्या रह गया? एली एक अच्छा पिता बन पाया? नहीं। क्यों? क्योंकि गलत में एंजॉय किया, गलत में एंजॉय किया। हनोक जानता था कि बेस्ट वे क्या है, बेस्ट तरीका क्या है अपने दिल की चाहत को प्रकट करने का। परमेश्वर के 7 साल चलकर मैं अपने बच्चों को दिखा दूं। एली इस बात को नहीं समझ पाया। वो अपने पीढ़ी के लिए सोच के देखिए एक गलत एग्जाम्पल सेट करके चला गया। क्या रह गया? क्या बच गया? क्या रह गया? क्या बच गया? सवाल आता है कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं? बच्चों से प्यार करते हैं? प्रभु पूछ रहा है, क्या अपने बच्चों से प्यार करते हो? चाहते हो कि वो एक सही अच्छे इंसान बने? हाँ प्रभु, हम चाहते हैं, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं वो सही इंसान बने। क्या करते हो? प्रभु पूछ रहा है उसके लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये गलत रास्ते पे ना जाए। अच्छा है, लेकिन प्रभु को प्रार्थना नहीं देखनी है आपकी। वो बोलना चाहता है तुम्हारे ढंग से, जीवन के ढंग से दिखाओ। क्यों प्रभु, प्रार्थना काफी नहीं है? अंधे के दिल के अंदर चाहत थी ठीक हो जाऊं, काफी था क्या? प्रभु ने बोला दिखा, तू चाहता है, दिखा तेरे रवैये से। मैं प्रार्थना के स्तर को नीचे नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारों, गलत मत लेके जाना। लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम प्रार्थना करके तुम्हारे दिल की चाहत को दिखाते हो ना, उसके अंदर जोड़ो इस बात को। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे जीवन के ढंग से कि तुम सच में बच्चों से प्यार करते हो कि नहीं। प्रभु कहता है दिखाओ तुम्हारे दिल की चाहत को तुम्हारे रवैयों से। हनोक ने दिखाया, और कैसे दिखाया? क्या बेस्ट तरीका था, मैंने आज आपके सामने रखा। प्यार करने का बेस्ट तरीका, दिखाने का बेस्ट तरीका, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा। यही है सबसे बेस्ट तरीका दिखाने का कि मैं मेरे बच्चों से प्यार करता हूं। नो कॉम्प्रोमाइज। हालेलुया। यीशु बोलता दिखा, मैं काम कर दूंगा। जैसे ही उस अंधे ने दिखाया, प्रभु का काम वहां पर हो गया। तेरे विश्वास के अनुसार, तेरे दिखाने के अनुसार तेरे लिए हो जाए। और अंधे ठीक हो गए। आमीन। हालेलुया। धन्य है वे माँ बाप। वचन कहता है बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जहां उससे चलना है। अरे बोल के नहीं, जी कर। तेरे बच्चे के दिल के अंदर डाल इस बात को कि सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को दे। तेरे हृदय से तू उससे प्यार कर, पूरे प्राण से उससे प्यार कर। बोल बोल के बच्चे नहीं सीखने वाले, दिखाइए। दिखाना है। बोलो अपने आप को, बोलो प्रभु देखना चाहता है। यह संदेश आज प्रभु हमारे सामने लाया। दिखाने वाले बनो। हालेलुया। तुम्हारे रवैयों से कि तुम्हारे दिल के अंदर की चाहतें क्या है। प्रभु जी तेरे सामने आते हैं, तेरे नाम को महिमा पहुंचाते हैं। प्रभु प्रभु सुना बहुत कुछ चाहता है। खुदा होने दे मेरे अंदर उस आत्मा को उत्पन्न कर कि अब मैं चलने वाला भी बन सकूं। ओरिबाना साना दिया रंदाना से देने देती। धन्यवाद यीशुआ तेरा। प्रभु ये जीवन तेरी महिमा करे। ऐसा हो खुदावंत, ऐसा हो, ऐसा हो।
ऐसा हो, ऐसा हो। कि जब तक जीऊं प्रभु, जब तक जीऊं, मेरे जीवन से मैं दिखाऊं कि मेरे दिल के अंदर क्या है, अलग अलग क्षेत्र में मैं दिखाऊं। हालेलुया। मेरे चाहतों को प्रकट करूं मेरे रवैयों से। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं उसके द्वारा।